फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। हम सब भी अच्छे हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अभी 6:30 बज रहे हैं। 6 बजे मैं उठी, मैंने नहाया और नहा के मैं डायरेक्ट अभी पूजा की तैयारी करने आ गई हूँ। जो घर की पूजा वो मैं बाद में करूँगी। सबसे पहले मैं जो आज मेरा व्रत है पशुपतिनाथ का, मेरा 3rd सोमवार है, तो उसकी तैयारी मैं अभी करती हूँ। मंदिर जा रही हूँ मैं अभी। अगर मैं घर की पूजा करूँगी तो काफ़ी समय लग जाएगा, तो सबसे पहले मैं मंदिर की पूजा करके आ जाती हूँ, उसके बाद घर की पूजा करूँगी। और बच्चे आज स्कूल नहीं गए क्योंकि आज कैसा ना, बच्चों की जो स्कूल है वो कम समय की है। 6:50 से 10 बजे तक की थी, क्योंकि कल शिवाजी जयंती थी, तो शिवाजी जयंती की कुछ छुट्टी यानी हॉलीडे में आ गए, संडे के दिन आ गए, तो उसकी वजह से आपकी जो स्कूल है कम समय की है ना, तो शिवाजी जयंती की हॉलीडे रहती है यहाँ पे महाराष्ट्र में, तो उसकी वजह से बच्चे कुछ स्कूल गए नहीं। और कल रात को वो भी बहुत लेट सोए, 2-3 तो बज ही गया था सोने के लिए। बच्चे डांस कर रहे थे, इसके वजह से तो मेरी भी नींद नहीं खुल रही थी। अभी तो 6 बजे में फिर भी उठी, क्योंकि मुझे मंदिर जाके पूजा करना है, फिर गर्दी हो जाती है ना मंदिर में, और फिर राहु काल भी लग जाएगा। इसकी वजह से सोचा कि पहले ही पूजा करके आ जाऊँ। तो अभी 6:30 बज रहे हैं, तो मैं जल्द से जल्द अभी पूजा की थाली लगाती हूँ और मंदिर जाती हूँ। तो आज भैया भाभी भी जाने वाले हैं घर, कल ही जा रहे थे वो, तो रुका लिए हम लोगों ने, तो इसकी वजह से आज जाने वाले हैं। तो चलो मैं पूजा की थाली बनाती हूँ। ये भी उठ गए, झाड़ों को पानी डाल रहे हैं, और मुझे भी पानी लगता है मंदिर जाने के लिए, तो एक कैन भर के पानी भी दे दिया उन्होंने। कैन कहाँ रखी आपने? तो मैं रेडी हो गई और मैं जा रही हूँ मंदिर, और ये भी हो गया रेडी जाने के लिए। एक पूजा की थाली रेडी हो गई है। तो अभी 7:20 हो रहे हैं, तो 15-20 मिनट तो लगते ही पूजा करने के लिए, तभी चलती हूँ मंदिर। तो पूजा करके मैं अभी आई हूँ, 10-15 मिनट हो चुके हैं, और राहु काल के पहले ही पूजा हो गई मेरी। 8:08 पर तो मैं घर भी पहुँच गई थी, यानी बराबर समय पे पूजा हो गई। और जब मैं गई ना, तो एक पूजा पहले की थी किसी ने, सुबह सुबह ही आके की है, फिर उसके बाद फिर मैंने किया, फिर पंडित जी ने पूजा की वहाँ की, तो पूजा बहुत अच्छे से हो गई। ऐसा ना, सुबह चले जाओ ना, बहुत अच्छे से पूजा हो जाती है, क्योंकि गर्दी नहीं होती है। और जब मेरी पूजा ख़त्म हुई ना, फिर उसके बाद औरतों ने आना शुरू कर दिया था, तो मेरा जो समय जाने का वो बहुत अच्छा है। सुबह सुबह एकदम 7 बजे चल जाती हूँ। 7 बजे जाने की कोशिश करी थी, लेकिन 5-10 मिनट लेट ही हो गया था, वीडियो बना रही थी इसकी वजह से। तो होगी मेरी पूजा। अब मैं घर की पूजा करती हूँ, और फिर उसके बाद तो मेरा तो फास्ट ही है, लेकिन सबके लिए नाश्ता बनाती हूँ। तो चलो पहले घर की पूजा करते हैं। तो मैं पूजा करने जा ही रही थी, तो ये किचन में आया और फ्रिज में कुछ ना कुछ ढूंढने लगे। तो मैंने पूछा क्या हुआ, तो ये बोले भूख लग गई है मुझे, तो कुछ ढूंढ रहा हूँ। तो मैं लिए थोड़ा देर रुक जाओ, मैं नाश्ता बना देती हूँ, बस पूजा ख़त्म हो जान दो। तो ठीक है बोले। तो मैं बनाने वाली थी आलू बंडे, तो मैंने बता दिया इनको कि आलू बंडे बना रही हूँ, तो फिर ये रुके रहे। तो पूजा करने में मुझे 1 घंटा लग गया। इतना समय लगता है ना, आज सोमवार है एक तो, और वैसे पूजा करने को मुझे बहुत समय लगता है। तो पूजा होने के बाद इन्हें इतने ज़ोरों से भूख लग गई थी ना, तो मैंने तुरंत में जल्दी से आलू बंडे बनाना शुरू करें। और भाभी ने चढ़ा दी थी चाय, तो भाभी ने आज भी लेमन ग्रास की नहीं चाय बनाई थी। तो इन्होंने मुझे कहा था कि नहीं, आलू बंडे बना रहे हो ना, तो थोड़ा सा मीठा बना लेना, मीठा वाला। तो मीठा मठा और आलू बंडे बड़ा पसंद आता है इनको, तो ये वही खा रहे थे। और मैंने पी मेरी सुबह की पहली चाय। अभी कुछ क्या कुछ खाते, खाने के समय पे तुम क्यों दूसरी चीजें खाते हो? अरे यार, पराठे का रोल, पराठे के अंदर ले लो, 2 है उसमें। हाँ, वही गरम है। उसको तो खाते हैं। अरे पराठे के अंदर सॉस है, उसको रोल करके खा लो। तो आज के खाने में बन रहा है, सुबह के खाने में मसाला पराठा। सुबह आलू बंडे खाए नाश्ते में,
तो आज मंडे था और आरुषि के बजाज साइंस का क्लास भी था। तो आज है ना, आरुषि का बजाज साइंस क्लास को जाने का मन नहीं कर रहा था। उसका पूरा ध्यान मामा मामी में था, रूई मिष्टी में था कि वो चले जाएंगे। तो फिर उसने बोला कि मेरे आने के बाद ही जाना। तो फिर क्या किया, आरुषि ने मामा को बोला कि मामा आप ही मुझे छोड़ दो और लेने भी आ जाना। तो फिर भैया ही आरुषि को छोड़ने जा रहा था अभी। और अभी कुछ बजा था 2 के सवा 2 बज गया था। खाना हो चुका था, मैंने सभी लोगों का खाना हो गया था। पराठे गरम गरम ही भाभी ने सबको दे दिए थे। तो खाना जब खा रहे थे सब लोग, तो मैं तो बेडरूम में ही थी क्योंकि मुझे थोड़ा काम था और मेरी नींद कुछ हुई नहीं थी। 2-3 घंटे सोई थी रात को, तो इतनी नींद आ रही थी ना मुझे, तो बार बार मेरी आंखें झपक रही थी। तो मैं लेटी हुई थी और मुझे फिर मंदिर की तैयारी भी करना था। 3 बजने वाले थे और 3 बजे मुझे फिर से नहाना था। तो इसकी वजह से मैं मेरे बाकी के काम निपटा रही थी। ठीक है, उधर टिफिन नहीं खाते क्यों? बाय दीदी। बाय बाय। आपको भूख लगेगी तो? नहीं लगती, मैं खाना खाने जा रही ना। और मंडे का दिन ऐसा होता है ना, मेरे लिए पूरा दिन बिज़ी रहती हूँ मैं। पूरा दिन सुबह से लेकर शाम तक, और आराम तो करने मिलता ही नहीं है क्योंकि मंदिर जाना पड़ता है और भी घर के काम रहते हैं, पूजा रहती है, तो उसी में बिज़ी रहती हूँ। तो आज भी समय वैसे ही गया, जल्दी जल्दी चले गए। इतने जल्दी 3 बज गए, फिर 4 बज गए और फिर मैं नहाई और प्रसाद बनाया, चाय भी चढ़ा दिया था क्योंकि निकलना था इन लोगों को। भैया जा रहा था आरुषि को लेने के लिए, तो इसकी वजह से जल्दी जल्दी चाय चढ़ा दिया। भैया चाय पी के भैया चले भी गया था आरुषि को लेने के लिए, और अब हम लोग चाय पी रहे थे। तभी मैंने चाय पिया और अभी बज गए 4:30। मैंने फिर से नहा लिया और प्रसाद भी तैयार कर लिया। देखिए मेरा प्रसाद हो गया रेडी। हलवा बना लिया मैंने व्रत का, और अभी मैं जा रही हूँ मंदिर। 5 बजे मंदिर चल जाऊँगी। तो पहले तो मैं खुद की गाड़ी से जाने का सोचा, फिर याद आया कि गाड़ी जा नहीं सकती, तो फिर भैया अभी छोड़ के देगा मंदिर। और भैया भाभी सब जा रहे हैं आज फुलगाँव। मैं भैया मंदिर छोड़ देंगे, उसके बाद भैया भाभी को लेकर फुलगाँव निकल जाएगा। तो मैंने बोला भी थोड़ा सा लेट जाओ, 6-6:30 बजे, लेकिन कैसा ना अंधेरा हो जाता है। तो भैया नहीं बोल रहा था अंधेरा हो जाएगा, तो भैया निकल रहा है फिर 5 बजे। पहले मुझे छोड़ेगा तो बाद में जाएगा। अभी भैया गया है आरुषि को लेने के लिए बजाज साइंस की क्लास में, और फिर उधर से आने के बाद 5 बज ही जाते हैं, फिर हम लोग भी निकलते हैं। तो चलो अभी मैं प्रसाद को ले लेती हूँ थाली के अंदर और फिर मंदिर जाती हूँ। तो प्रसाद तो रेडी हो ही चुका था, बस ठंडे होने की राह देख रही थी। तो अभी ठंडा हो चुका था, तो मैंने फिर इसे डोनों में भर लिया। तो ये होने के बाद फिर मैं आरुषि की राह ही देख रही थी कि आरुषि कब आती है और चाय बिस्किट खाती है, क्योंकि कैसा है ना, उसको भूख लग जाती है। और फिर मैं मंदिर लेके चल जाती हूँ ना, तो वहाँ पे फिर बोलते रहते ये लोग कि हमको भूख लग गई, और फिर कुछ खरीद के खाते हैं। तो उसी के लिए रुकी हुई थी मैं। चलो भैया भाभी निकल रहे, मैं भी निकलती मंदिर के लिए। चलो आ रही मैं नीचे। अब जा रहे? मेरे को भी याद आएंगी। जाने की इच्छा नहीं होगी बच्चों की, है ना? जाने की है ना? इसको पहले छुट्टी लग गई थी, 1 महीना पहले। तो भेज देना मामी। वो मेरे बिना चला आती है। आएगा ना माँ? नहीं जाने की है। पूरा फट रहे लेके आना। अब ना बैठो। आना आजा। बाय मामा। बाय मामा। चलो गए मामा। तो घर पहुंच चुकी हूँ मैं। 6:10 के लगभग पहुँचे अपन, है ना आरुषि? 6:10 तक पहुँच गए थे हम लोग, यानी 6 बजे मेरी पूजा ख़त्म हो गई थी। तो पूजा का समय मेरा बराबर 20 मिनट में मेरी पूजा हो जाती है। और जब मैं मंदिर गई तो कोई भी नहीं था, क्योंकि मैं इतने जल्दी जाती हूँ ना मंदिर। प्रदोष काल लगने के आधा घंटा पहले चले जाती हूँ, नंबर लगा देती हूँ अपना। तो
तो जब मैं गई तो प्रदोष काल शुरू होने का ही था, तो मैंने क्या किया, मंदिर की पूरी सफाई कर ली, क्योंकि सुबह से अभी तक का इतना फूल पत्ती चढ़ जाती है ना, और फिर मैं प्रदोष काल में अगर शुरू करूँ एकदम से तो फिर बहुत समय लगता है। तो मैंने पूरी मंदिर की पहले साफ सफाई कर ली और उसके बाद जैसा प्रदोष काल लगा फिर मैंने पूजा शुरू कर दी थी। तो सबसे पहले मैंने गई तो मैंने पूजा किया, फिर लेडीज़ आना शुरू हो गई थी, और जब मेरी पूजा खत्म होते आ रही तो उसके बाद तो इतनी लेडीज़ आई, फिर सब बैठी रही, एक के बाद एक पूजा करते हैं सब लोग। तो मैं जिस समय पे जाती हूँ ना मेरी पूजा इतने अच्छे से हो जाती है ना, अभी मुझे समझ गया कि मेरा जो समय है वो बहुत अच्छा है जाने का। सुबह भी मैं पहला नंबर लगाती हूँ और शाम को भी पहला नंबर लगाती हूँ पूजा का, तो पूजा शांति से हो जाती है ना, गड़बड़ी नहीं रहती है, कोई मेरे पीछे नहीं रहता है कि जल्दी करो जल्दी करो। और जब मेरी पूजा खत्म होती आती है ना तो उस समय तो इतनी सारी लेडीज़ बैठी रहती है ना, तो उस समय उन लोगों को बड़ी गड़बड़ हो जाती होंगी, क्योंकि 6 के बाद ही सारी औरतें निकलती है पूजा करने के लिए, लेकिन मैं सबसे पहले पहुंच जाती हूँ। भजन भी चलते रहते हैं, आज सोमवार का दिन रहता है ना, तो आज तो वहाँ पे कुछ उद्यापन था मंदिर में, तो वो अभी चालू हो गया होगा, तो मैं आ गई। और भैया ने छोड़ दिया था तो पैदल आना था, तो हम पैदल पैदल आ गए घर पर। तो आने के बाद बाहर की भी पूजा कर ली मैंने, जो दरवाजे की पूजा, 2 दरवाजे पे जो पूजा रहती है ना राइट हैंड साइड में दिया जलाने की, वो पूजा कर ली। और रास्ते से आ रहे थे तो बोला इसको कि फ़ोन लगा के देखो मामा पहुँचे क्या, तो फ़ोन नहीं उठा रहे थे। तो जस्ट हम घर पहुँचे और फ़ोन आया भाभी का फिर कि हम लोग भी पहुँच गए, यानी हम यहाँ पहुँचे और वो वहाँ पहुँचे, यानी दोनों का समय एक ही हो गया। पौन घंटा हमको लगा यहाँ पहुँचने के लिए और उन लोगों को वहाँ लगा पहुँचने के लिए, तो ऐसे बराबर हम लोग पहुँच गए। और रूही मिष्टी कितनी याद आ रही है ना, 3-4 दिन साथ में थे तो इतना अच्छा लगा, और बच्चों के चेहरे उतर गए थे जाते समय। उनको बोला भी रुक जाओ, तो हम आएंगे बोले, अभी छुट्टियाँ लगेंगी ना हम आ जाएंगे बोले लेकिन आते आते कुछ नहीं है, क्योंकि रहती नहीं है मम्मी पापा के बिना। छोटी वाली मम्मी के बिना नहीं रहती, बड़ी वाली पापा के बिना नहीं रहती है। तो मम्मी तो होना और बोल तो देते, मैं तो बोलती हूँ भेज दिया करो, 1 महीना के लिए रहेंगे बच्चे, क्योंकि बच्चों को कैसा ना, बच्चों के साथ ही अच्छा लगता है। और यहाँ पे गेम इतने सारे हैं ना, दिन भर खेलते रहते हैं, इतनी वैरायटी के गेम रहते बच्चों के पास, तो खेलते रहते हैं। तो अच्छा लगता है कि बुआ के घर में बहुत खिलौने हैं, खेलते रहते हैं। तो अभी गए तो बिज़ी हो गया है और कुछ चीज़ों में, क्योंकि वहाँ पे भी कुछ चीज़ें मंगा के रखे हुए हैं, तो उसमें देखने में बिज़ी हो गए वो लोग। तो अभी कुछ नहीं, अभी मैं दिया बत्ती करती हूँ, अभी 6:30 बज चुके हैं। अब दिया बत्ती करती हूँ, उसके बाद मैं बनाती हूँ खाना। बेटा पोर्ट्स का लाइट चालू कर दो ना, अंधेरा हो गया। तो उसके बाद खाना बनाती हूँ, तभी मैं फिर उपवास छोड़ूंगी। पहले तो प्रसाद खा लूँ, फिर जो खाना है वो खा लेती हूँ। और आज का ब्लॉग भी मैं यही एंड करती हूँ। और अभी क्योंकि अभी कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं है, शाम तो हो ही चुकी है, बस खाना ही बनाना है। और अभी घर भी सूना सूना लग रहा है, तो बस जो भी चैनल पे नए आते हैं ना, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और क्या वीडियो को लाइक कर लीजिए, और कमेंट करके बताइए कि ब्लॉग कैसे लगते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।